अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा ट्रांसमिशन के। हम आज डिस्कस करेंगे कि डाटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। इससे पहले कि स्टूडेंट हम ये डिस्कस करें डेटा ट्रांसमिशन को, हम सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं। एक जर्नल सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सिग्नल से क्या मुराद होती है। अ सिग्नल इज़ अ वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम। बेसिकली सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक वेरिएशन है। वेरिएशन आपको स्टूडेंट पता है वेरिएशन का मतलब होती है चेंज, उतार चढ़ाव, किसी चीज़ का कम होना या ज़्यादा होना, किसी चीज़ का बढ़ना या किसी चीज़ का घटना, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो बेसिकली सिग्नल क्या है कि वेरिएशन है, घटना बढ़ना या चेंज है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का वक्त के साथ साथ। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर आपने फिज़िक्स 9th क्लास में आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आपने फिज़िकल क्वांटिटी का एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसमें हम कह सकते हैं द फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिज़िकल क्वांटिटी से मुराद आप टेम्परेचर ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको आप काउंट कर सकें या मेजर कर सकें। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो है वो वेरिएशन कैसे होते हैं, हम मिसाल से समझते हैं। देखिए टेम्परेचर स्टूडेंट, अगर आप एक दिन का टेम्परेचर लें, आप अगर सुबह का टेम्परेचर मेजर करें कि सुबह का टेम्परेचर दिन का क्या है उसको नोट कर लें, इसी तरह आप दिन के वक्त उसका टेम्परेचर दिन का लें फिर उसको भी नोट कर लें, और उसके बाद फिर आप शाम का टेम्परेचर लें, आप उसको भी नोट कर लें। आप तीनों टेम्परेचर, तीनों जो वक्त के टेम्परेचर हैं उनको आप कंपेयर करें। आप देखेंगे कि सुबह के वक्त जो टेम्परेचर था वो कम था, जो वक्त गुजरता गया, दोपहर का वक्त आया टेम्परेचर बढ़ गया, और फिर जो दिन डलता गया और शाम आती गई तो टेम्परेचर जो है वो कम होता गया। तो आपने देखा कि टेम्परेचर में वेरिएशन आई है, टेम्परेचर में चेंज आता रहा है, टेम्परेचर घटा है फिर बढ़ा है फिर आस्ता आस्ता घटना शुरू हो गया। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। एंड किसकी फिज़िकल क्वांटिटी की। अब हमने क्या किया था, टेम्परेचर में वेरिएशन को नोट किया, तो इसी का नाम स्टूडेंट सिग्नल होता है। कि सिग्नल बेसिकली क्या होती है, अ वेरिएशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी विद टाइम। के फिज़िकल क्वांटिटी में जो वेरिएशन आती है, जो उतार चढ़ाव आता है वक्त के साथ साथ, उसको हम सिग्नल बोलते हैं। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी कि सिग्नल्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ अ चेंज इन वोल्टेज और करंट विद टाइम। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मुराद हम लेते हैं वोल्टेज में या करंट में वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन या एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन या एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म। तो बेसिकली एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म यानी एक वेव फॉर्म की शक्ल में जो है वो ट्रैवल करता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे जो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रखा है और वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज, और जो डाटा आप देख सकते हैं ये उतार चढ़ाव इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में आप देख रहे हैं ये जा रहा है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट वेव का, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो आप देखें कि क्रेस्ट और ट्रफ की शक्ल में जो डाटा है, एक वेव फॉर्म की शक्ल में डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। तो बेसिकली एनालॉग डाटा या एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल होते हैं जो वेव फॉर्म में यानी कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर एनालॉग सिग्नल। जैसे हमने देखा कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे पास एनालॉग जो है वो सिग्नल्स होते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये एक वेव फॉर्म है जिसमें सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं, वी एमिट साउंड वेव्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो आवाज़ होती है ये एक वेव्स होती है, ये साउंड वेव्स की शक्ल में एमिट होती है, निकलती है हमारे मुंह से। दैट कंसिस्ट ऑफ वेव फॉर्म्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। जो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, वेव फॉर्म ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। जैसे आपने देखा
कि हमारी अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारी लाइन है, जो जहाँ पर हमने इसको मीन पोजीशन कहा हुआ है, नॉर्मल लाइन है, इसके ऊपर आप देखें ये वेव है और फिर इस लाइन से नीचे वेव जा रही है, फिर इस लाइन से ऊपर, और फिर इसका मतलब जो लाइन से ऊपर है ये हाई है और जो लाइन से नीचे है ये लो है, यानी क्रेस्ट है ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा जो ट्रफ है वो लो है। तो हमारी जो वेव होती है, जो हमारी आवाज़ होती है, वो वेव फॉर्म में लो और हाई प्रेशर की शक्ल में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं आगे। एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स। आमतौर पर जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ इन हर्ट्ज़, और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम जो है वो हर्ट्ज़ में जो है वो मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट, एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन का आपको समझ आ गई कि बेसिकली एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन जो होती है उसमें जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म यानी वेव फॉर्म की शक्ल में ट्रैवल करता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारी आवाज़ है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो वेव की शक्ल में जो है वो ट्रैवल करती है, और वो जो वेव्स होती हैं वो हाई और लो प्रेशर की शक्ल में ट्रांसफ़र करती है। और आम तौर पर जो एनालॉग डेटा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसकी जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो मेजर होते हैं वोल्ट्स में, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी मेजर होती है वो हर्ट्ज़ में मेजर होती है। अब हम इसकी दूसरी टाइप आते हैं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। कि डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन जो है उसमें क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। तो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है या डिजिटल सिग्नल की शक्ल में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। तो बेसिकल डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? बेसिकली डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं वोल्टेज का, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसमें? बाइनरी फॉर्म। अब स्टूडेंट, आपको बाइनरी फॉर्म का तो पता है कि बाइनरी फॉर्म से मुराद होती है 2 डिजिट्स यानी 0 एंड 1। 0 से मुराद हमें पता है कि ऑफ होता है और 1 से मुराद ऑन होता है। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। बेसिकली डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की शक्ल में होते हैं, ऑफ ऑन एंड ऑफ, और उनकी 2 स्टेट्स होती हैं, 2 हालतें होती हैं, एक ऑन और ऑफ। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज को शो किया। अब आपको देखें कि जहाँ पर ये हमारे पास पल्सेस हैं, बिट्स हैं, कि जहाँ पर 1 लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सिग्नल है जहाँ पर जो है ऑन की शक्ल में ट्रांसफ़र हो रहा है, और जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है डिजिटल वहाँ पर आपको 0 की शक्ल में यानी कि ऑफ की शक्ल में वहाँ पर मिलेगी। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो ऑन ऑफ बिट यानी 1 से मुराद ऑन होता है और 0 से मुराद ऑफ होता है। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की शक्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। एनालॉग में हमने देखा था कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, कि वो क्या होती है कि कंटिन्यूस एक वेव की शक्ल बनती है, एक साइकिल बनती है, उस शक्ल में वो ट्रांसमिट। लेकिन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में हमने देखा कि बाइनरी शक्ल में डेटा जो ट्रांसमिट होता है, यानी ऑन या ऑफ बिट की शक्ल में, ऑन बिट होगी या ऑफ होगी बिट, इस शक्ल में। इसलिए ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है ये डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। 1 से मुराद यानी आप देख सकते हैं कि ऑन होगा और 0 से मुराद ऑफ होगा। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर बिट ऑन है, और जहाँ पर 0 लिखा हुआ है वहाँ पर बिट ऑफ है। तो इस शक्ल में, बिट्स की शक्ल में डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सिग्नल्स होते हैं, दीज सिग्नल्स आर डिस्क्रीट फॉर्म, ये सिग्नल जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। यानी हमने देखा था कि एनालॉग जो हमारे पास सिग्नल थे या एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन थी उसमें हमने देखा था जो सिग्नल थे वो कंटिन्यूस फॉर्म में थे। लेकिन जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होता है इसमें जो सिग्नल्स होते हैं ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, यानी ऑन और ऑफ बिट की शक्ल में हो गए, बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में, 0 या 1 की शक्ल में। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट। इसी वजह से जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें डेटा ट्रांसमिशन हो सकती है। दे प्रोवाइड लो एरर रेट। इसमें जो एरर रेट होता है डेटा का ट्रांसमिशन का वो बहुत कम होता है। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी हाई ट्रांसमिशन स्पीड होती है और हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। और इसमें जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि आवाज़ भी क्लियर होती है और अच्छे तरीके से आपको समझ आती है अगर हम डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन मोड को देखें। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। जब भी आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन करेंगे तो वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में होगी, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है।
कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है ज़ाहिर है वो ऑन या ऑफ यानी ज़ीरो और वन यानी बाइनरी डिजिट की शक्ल में काम करते हैं और कंप्यूटर यही इसी चीज़ को समझता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशंस के बारे में बात की है कि हमने समझने की कोशिश की है कि एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।